साथियों नमस्कार, मैं कमल किशोर कठेरिया। साथियों, चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने अभी बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। इन सब ने अपने लेटर में ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की साख को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का जो विश्वास है वो कम हो रहा है और अनावश्यक अविश्वास पैदा हो रहा है। लेटर में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है और उस पर बार बार सवाल उठाना जनता का भरोसा कम करने वाला है। उससे जनता का भरोसा उस संवैधानिक संस्था में कम होता है और इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद होना जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। ये इन रिटायर्ड जजों ने, अधिकारियों ने कहा है। लेटर अंग्रेजी में, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन सारांश में यही सब कहा गया है। अब आइए इन रिटायर्ड अधिकारियों और जजों ने जो ये कहा है उनके इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। ये कहा गया है कि कांग्रेस और राहुल गांधी चुनाव आयोग की साख को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। लेकिन साथियों, इन पूर्व अधिकारियों को यह भी तो बताना चाहिए कि क्या यह सवाल उठाना गलत है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब इन पूर्व अधिकारियों को क्या यह नहीं दिखाई दिया कि राहुल गांधी ने जो भी आरोप लगाए वह काल्पनिक आधार पर नहीं लगाए, बल्कि स्वयं चुनाव आयोग द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे उन आंकड़ों के आधार पर ईवीएम, वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड और वोटर पैटर्न में जो विसंगतियां मिली उनके आधार पर लगाए गए। राहुल गांधी ने 3 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इन सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो भी सवाल उठाए, चुनाव आयोग एक भी सवाल का स्पष्ट, तर्कसंगत, तथ्यात्मक जवाब नहीं दे पाया। अब क्या यह एक संवैधानिक संस्था के लिए स्वीकार्य स्थिति है? ये इन पूर्व अधिकारियों को बताना चाहिए कि इससे जवाब ना देना, प्रश्न उठे और संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठे और संवैधानिक संस्था उसका जवाब ना दे तो क्या उससे उसका सम्मान बढ़ता है या कम होता है? संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए, ये मैं भी मानता हूं। सबको संवैधानिक संस्था का सम्मान करना चाहिए, लेकिन यदि वह संवैधानिक संस्था गलत निर्णय लेती है तो उस पर सवाल भी उठना जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। यह सही है कि चुनाव आयोग भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन इसके साथ यह भी उतना ही सच है कि संवैधानिक संस्था होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके कामकाज पर प्रश्न ही न उठाए जाए। संवैधानिक संस्था होने का अर्थ यह है कि वह खुद को जनता के प्रति जवाबदेह रखे और खुद को प्रश्नों से ऊपर न समझे, बल्कि प्रश्नों का उत्तर आवश्यकता पड़ने पर दे। यदि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता, मैं 3 बातें कहता हूं, यदि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर उठे सवालों का जवाब नहीं देता है, यदि वह मतगणना संबंधी विसंगतियों पर स्पष्टीकरण नहीं देता है, यदि वह मतदाताओं की सूची में भारी गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं करता है, तो लोकतंत्र में प्रश्न उठाना अपराध नहीं है, बल्कि ये प्रश्न उठाना, इस संबंध में प्रश्न उठाना लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जरूरी है। साथियों, लोकतंत्र का पहला सिद्धांत ही यह है, लोकतंत्र का पहला सिद्धांत ही यह है कि जनता सवाल पूछे और संस्थाएं उत्तर दें, ना कि सवाल पूछने पर उत्तर देने से बचने का प्रयास करें और सवाल पूछने वाले को ही दोषी ठहराने का प्रयास करें। अब सवाल यह भी है, यहां पर एक सवाल यह भी उठता है इन पूर्व अधिकारियों के संबंध में कि 272 जो ये रिटायर्ड अधिकारी हैं, उन्होंने जिस अविश्वास की बात की है कि ये बार बार संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाने से अविश्वास पैदा होता है जनता के बीच में, तो ये बताने का इन अधिकारियों को भी कष्ट करना चाहिए कि ये अविश्वास पैदा किसने किया।
यह अविश्वास राहुल गांधी ने पैदा किया, या राहुल गांधी के प्रश्नों का जवाब न देकर, चुनाव आयोग द्वारा जवाब नहीं देकर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उससे यह अविश्वास पैदा हुआ। जब तक आरोपों का तथ्यात्मक खंडन नहीं किया जाता, जब तक आयोग अपने निर्णयों और आंकड़ों की पारदर्शिता नहीं दिखाता, तब तक जनता के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है और ऐसे सवाल उठते रहेंगे। उन सवालों का जवाब देना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और यही असली लोकतंत्र है, जहां सत्ता भी सवालों के घेरे में आती है और संस्थाएं भी सवाल का जवाब देने से बच नहीं पाती। उन्हें जवाब देना पड़ता है, और यदि नहीं देती है जवाब ऐसी कोई संस्था, तो जनता के मन में उस संस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। अब अंत में साथियों, एक अहम प्रश्न और इन पूर्व अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि क्या ये पूर्व अधिकारियों द्वारा जो चुनाव आयोग के हर कदम को बिना प्रश्न समर्थन दिया गया है, वो उनका ये कार्य क्या लोकतंत्र को समर्थन है, या लोकतंत्र का असली समर्थन ये है कि ऐसी संस्थाओं की, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करें। यदि कोई संस्था अपनी निष्पक्षता पर लगे प्रश्नों से बचती है और ऐसे में पूर्व अधिकारी जनता की बजाय संस्था की ढाल बनने का प्रयास करते हैं, तो ये लोकतंत्र की रक्षा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को ध्वस्त करने वालों का साथ देने का प्रयास करना है। और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए किसी संवैधानिक संस्था की जो गलतियों पर यदि कोई व्यक्ति आवाज उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो उसकी आवाज को दबाने का अप्रत्यक्ष प्रयास है ये। मैं फिर कहता हूं कि चुनाव आयोग का सम्मान जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता, उसके कामों में पारदर्शिता आए, इस बात को सुनिश्चित करना। यदि कोई नेता प्रतिपक्ष एक बड़ा नेता होता है, उसके कद जैसा कोई नेता तथ्यों, आंकड़ों और अधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर सवाल उठा रहा है, तो सवालों को खारिज करने के बजाय चुनाव आयोग को उन सवालों का जवाब देना चाहिए। और यदि वो जवाब नहीं देता, तो इन अधिकारियों को चुनाव आयोग से कहना चाहिए कि आप इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। पूर्व चुनाव आयुक्त ने भी तमाम टीवी चैनलों पर इस बात को कहा है कि यदि कोई सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग को खुद ही उसका जवाब देना चाहिए, उसकी जांच तुरंत करवानी चाहिए। अंत में साथियों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र वही सोचता है जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं, अधिकार माना जाता है। लोकतंत्र वही सोचता है जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं, बल्कि अधिकार माना जाता है। जय भीम, जय संविधान।